चलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टेल यू अबाउट चार्ल्स लैम्स लास्ट पैरा, और जो चैप्टर इनका लिखा हुआ था उसका नाम क्या था आपका, ड्रीम चिल्ड्रेन। और कल हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में कि जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं अपने पूछते हैं अपने मालूम पापा से कि बताइए कि हमारे चाचा कैसे थे। चाचा का नाम क्या था, जॉन। ही वॉज वेरी फेड अप, यू कैन से जॉन। पैर कटना गाया था उसका। जो बच्चे वो जब वो डिस्क्रिप्शन देखा जाए टफेस्ट ना, फिर उसको बड़ा आकड़ लगता है, उसको बच्चों को डर लगता है। तो बच्चे कहते हैं पापा कहानी का नाम बंद करो। सो नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट द लास्ट पैरा। वैसे इसमें पैरा है नहीं, ये ड्रीम है, सपना, लेकिन किताब में पैरा ऐड कर दिया गया है। अलग बात है, लेकिन मालूम है जो सच में है उसमें कोई पैरा शैरा नहीं है, बिकॉज ड्रीम स्टार्ट्स वन एंड एंड्स एट वन टाइम, यू कैन से। तो इस तरह से, लेकिन अब लास्ट पैरा इसमें शो कर रहा है, तो लास्ट पैरा में हम लोग थोड़ा देखते हैं। कम ऑन चेक इट। Here the children fell a crying and asked if their little mourning which they had on was not for Uncle John. अब बच्चे रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि पापा अब जिक्र आप अंकल का ना करो, क्योंकि जितना भी आपने अंकल के बारे में बताया और इट वाज वेरी पैथेटिक, इट वाज वेरी टेरिबल, सो आई डोंट लाइक टू लिसन इट। बिकॉज चाचा बहुत टफेस्ट ज़िंदगी जिया ना, तो उसके दुख दर्द को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बच्चे होते हैं, जब आप खून की बात करोगे, पैर कटाने की बात करोगे, दर्द की बात करोगे, तो बच्चों को डर लगेगा। तो उसमें जॉन है वो रुक जाता है, कहता है पापा अब हमको हमारे चाचा के बारे में कोई कहानी ना सुनाओ, अब हम सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल। फिर वो गुजारिश करते हैं और कहते हैं पापा बस दैट्स इनफ, डोंट टेल मी मोर अबाउट माई डियर अंकल, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट यू टोल्ड, या लिसन टू व्हाट यू टोल्ड, सुन लिया मैंने कुछ आपने बोला है। इतना टफ है उनकी ज़िंदगी कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं अब। और कृपया पापा अब ना बोलो, खून, उनका दुख दर्द गम हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रेटी डेड मदर। फिर लास्ट में बच्चे कहते हैं कि हमको कहानी बताओ, मेरी प्यारी प्रिय जो मेरी माँ है गुजर गई, उनके बारे में कहानी बताओ। मोस्टली द चिल्ड्रेन लव टू लिसन द स्टोरीज ऑफ देयर डेड मदर्स। अगर माँ जिंदा है तो खैर कोई नहीं, बट अगर वो मालूम है बदकिस्मती से बच्चों के अगर गुजर गई, तो बाद में जब बच्चे बड़े होते थोड़े बड़े तो मालूम है पूछने लगते हैं अपनी माँ के बारे में, जिससे अपने पिता से। और वही बात बच्चा पूछते कि पापा आप अंकल के बारे में कोई कहानी ना बताओ, बहुत सुन लिया, हम परेशान हो गए, अपनी ज़िंदगी इतनी पैथेटिक से सुनने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहा, तो अब हमारे माँ के बारे में आप बताओ कि मेरी प्यारी माँ कैसी थी। और जो चार्ल्स लैम्ब है, although he had no wife, in fact, जैसा आप जानते हो शादी कभी किया ही नहीं, तो वाइफ कहाँ से आएगी। बट he had a beloved, उसकी beloved को अपना हो समझ लो वाइफ की तरह उसको मानता था, ख्यालों में, कल्पना में, विचारों में, आस्था में, श्रद्धा में कह सकते हो। और जो बच्चे ये हैं कल्पना में आए हैं ना, सपने में आए, बच्चे भी उसके नहीं हैं। ये जो शादी करके चली गई थी ना कहीं और बार्टरम के साथ, इनकी बिलवेड, तो वहाँ पे दो बच्चे आए थे, और उन्हीं बच्चों को अपना बच्चा फिलहाल तस्वुर कर लेता है, कल्पना में ले आता है, और कुछ पल के लिए इसको आराम सुकून मिल जाता है। जबकि रियल में बच्चे इसके नहीं हैं, बट एक सपने में उनको देख रहा कि हमारे बच्चे आए हैं और हमसे कहानियाँ पूछ रहे हैं। शुरुआत में पूछा दादी माँ के बारे में बताया इसने, फिर चाचा के बारे में बच्चों का बताया राइटर ने, मतलब चार्ल्स लैम्ब ने। अब बच्चे पूछते हैं मालूम है कि उनकी वाइफ थी, खासकर जो बच्चों की मम्मी थी, उनके बारे में क्या कंडीशन था, क्या सीन था, जरा पापा हमको बताइए। अब राइटर के बारे में बताना चाहेगा, चार्ल्स लैम्ब बताना चाहेगा किसके बारे में, बच्चों के माँ के बारे में, ठीक है। जैसे देन आई टोल्ड हाउ फॉर 7 long years in a hope sometimes in despair yet persisting ever I courted the fair Alice W dash। फिर कहता कि बेटा तुम्हारी माँ के बारे में क्या, बहुत 7 साल तक हमने वेट किया, इंतजार किया, विल यू मैरी मी की गुजारिश लगाई, लेकिन 7 साल तक हम वेट करते रहे, परेशानी में डूबते रहे, उनसे गुजारिश करते रहे, फरियाद करते रहे। शुरुआत में उन्होंने बोला था आई विल मैरी विथ यू, बट लेटर मालूम शी वाज चेंज्ड व्हेन शी गॉट द नॉलेज अबाउट हिज एपिजियोलॉजी, शी वाज वेरी फेड अप, दैट्स व्हाई शी सेड सॉरी आई कांट मैरी विथ यू। क्योंकि इसकी जो फैमिली था, वो बताया था मैंने चार्ल्स लैम्ब की फैमिली, इसके परिवार में एक रोग था, लगभग सारे परिवार वालों को, सब के सब थोड़ा मैडनेस के शिकार थे, है कि नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा मैडनेस आया करता था, और कभी कभी इतना सारा इंसैनिटी आती थी कि वाले में लोग एजलम तक जाना पड़ता था।
तो उनको जब खबर हुआ एलिस विंटरटन को कि यार अब तो ये इनके घर वालों का ये रिकॉर्ड है, मैं शादी करके इनके घर में आऊँगी तो पक्का हमको भी ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा। सो कतरा गई थी और कट के इस किला से निकल गई थी। लेकिन वो उनके बारे में सोचता रहता था, गुजारिश करता रहता था, बार बार ख्वाहिश जाहिर करता था विल यू मैरी में, लेकिन वो शायद नहीं कर पाए शादी। और अंततः वो वेट करता रहा, अपने वेट करता करता मर गया, लेकिन शादी शायद नहीं कर पाई। लेकिन तमन्ना दिल में रहती थी। तो कभी बैठ करके कल्पना में सोचना मेरी पत्नी है वो, ऐसे विचारों में ख्यालों की जो आपका एक निबंध है, इट इज़ इन द एज ऑफ रोमांटिक पीरियड। और रोमांटिक पीरियड में ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इमोशन, पैशन है कि नहीं, इमेजिनेशन, ये सब इस ज़माने के तत्व हैं। इसी के बारे में लोग ज़्यादा वर्क ध्यान करते थे, सोचते थे, समझते थे, कह सकते हो। तो कुल मिला के ये कह लो कि आपका जो राइटर है, जो बताना चाहता है, जो बच्चे पूछते हैं मेरी माँ के बारे में बता, तो कहता है कि हाँ मैं माँ के बारे में आपको क्या बताऊँ, लेकिन हाँ 7 साल तक हमने वेट किया, इंतजार किया, लेकिन वो हमने शादी नहीं की। लेकिन बच्चों की सारी बातों को क्लियरली नहीं पता, लेकिन फिर भी कहता हमने कोर्ट किया था। कोर्ट में मतलब सगाई, रस्म रिवाज जो कुछ हुआ हो गया, बट रियल मैरिज कुड नॉट हैपन, इट्स डैम श्योर। ठीक, और यहाँ पे नाम छुपा लिया उसने, एलिस फिर W/ कर दिया, अभी यहाँ लिखा है। लेकिन अगर आप समझने चाहो तो समझदारी से समझ सकते हो, एलिस विंटरटन नाम था ये बिलेवर्ड का। वही बिलेवर्ड मतलब क्या, वुड बी वाइफ, लेकिन वाइफ बन नहीं पाई थी वो, लेकिन इसके तमन्ना में, इसके दिल में हमेशा रहती थी पत्नी के रूप में। और जब बच्चे उनको पैदा हो किसी और पराये पुरुष से जहाँ शादी करने गई, तो उन बच्चों को भी अपना बच्चा मानता है। कौन? हमारा राइटर चार्ल्स लेन। और वही बच्चे सपने में आते हैं और बच्चे ज़्यादा मात्रा में पूछना चाहते हैं किसके बारे में, अपने माँ के बारे में, है कि नहीं। एंड एज मच एज चिल्ड्रेन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट काइंडनेस। और जब बच्चों ने पूछा, ज़्यादा जब हमने बताना चाहा कि हाँ बेटा तेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, प्रिय थी, बहुत काइंडनेस, बहुत शर्मीली थी, वो काफ़ी हया था उनके, मालूम है जीवन में हयादार थी, वो अच्छी थी, बेहतर थी, ऐसा अपने बच्चों को बताया। एंड डिफ़िकल्टी एंड डैनियल मीट इन मैडेंस व्हेन सडनली टर्निंग टू एलिस। फिर बताता है फिर अच्छी भी थी लेकिन दुख दर्द भी दी हमको थोड़ा मोड़ा, ऐसे जिस तरह होता नहीं, मतलब जो हालात हमने झेले बर्दाश्त किए उनके साथ, इतना सारा कुछ बताता है। उसके बाद वो मुखातिब होता है किसके प्रति, The soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of resentment। और फिर जब उसको देखता अपने बच्चे एलिस को, तो उसके मन में पता नहीं कैसे ख्याल आते हैं। और जब वो ख्याल आते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जो एलिस है रिजेम्बलेंस है किसकी, अपनी मम्मी की। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना अपने माँ बाप के रिजेम्बलेंस होते हैं। अगर हम लोग हैं तो अपने पापा से मैच करेंगे, मम्मी से मैच करेंगे, ऐसे वो बच्चे जो थे ना वो भी मालूम मम्मी पापा से ही मैच कर रहे हैं। और जब एलिस को मालूम उसने देखा इस अंदाज में थोड़ा गहराई से, तो उसको ऐसा लगा कि मालूम है शी वाज रिजेम्बलेंस ऑफ माई वुड बी वाइफ ऑफ माई विंटरटन, ऐसा उसको एहसास हुआ। ठीक है। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और फिर क्या किया मैंने, मैं उसको देखता रहा, उसके प्यारे सुनहरे बाल, उसके अच्छे अंदाज, चेहरा मोहरा पूरा मैच कर रहा था किससे, एलिस विंटरटन से, जो मेरी होने वाली वाइफ थी कभी फ्यूचर में, मतलब कल्पना वाली जो वाइफ थी उससे सीधा मैच करता था। क्या चेहरा मोहरा किसका, एलिस का। क्योंकि जो बच्चे होते हैं फुली रिजेम्बलेंस ऑफ देयर पेरेंट्स एज आई टोल्ड अर्लियर, सो शी वाज लुकिंग जस्ट लाइक हर ओन मदर, दैट्स व्हाई फोकस्ड मच ऑन एलिस। और जब उसने ध्यान से उसको देखा फिर क्या हुआ, both the children grew gradually fainter to my view receding। देखा फिर जब मालूम मैंने उसको घूर के देखा, घूरता देखता चला गया, उसके बाद बच्चे जैसे गायब होते चले गए। और सपने में यही प्रॉब्लम होता है, जब कोई चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगो फिर धीरे धीरे उड़ने लगता है। फिर लास्ट में जब मैंने और से देखा बच्चों को, मेक ऑन दिस टाइप ट्राई वी शुड ट्राई टू एड व्हाट फ्लाइट मोड, दैट फाइन व्हाट एवर आई टोल्ड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। और जब वो हमारे बच्चों को खोल के देखा तो बच्चे मालूम गायब होने लगते हैं और नुकता मालूम गायब हो जाते हैं। और सपने में ये प्रॉब्लम, जब कभी उसको हकीकत में बदलने का प्रयास करो तो ऐसे वो गायब होते हैं। और धीमे धीमे गायब होते होते बच्चे सारे गायब हो गए एंड स्टिल रेसिडिंग, और अब भी गायब हो रहे थे बच्चे, टिल नथिंग एट लास्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर्स इन द अटरमोस्ट डिस्टेंस। बस कुछ और नहीं, सामने दो बच्चों के जो चेहरे थे हमें वो नज़र आ रहे थे दुखर, विच विदाउट स्पीच, और जो बगैर कुछ बोले हुए धीरे धीरे गायब हो रहे थे। स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट्स ऑफ स्पीच,
लेकिन वो जाते जाते कुछ वर्ड्स मालूम हमको कह गए, बता गए, चिल्ला के बताए, कह गए, और यही वर्ड हमको बड़ा दुखद लगा, दिल में चुभ गया मेरे। बच्चों ने भी मालूम नहीं बख्शा, मुझको कबूल किया कि मैं तुम्हारा मालूम है बेटा हूँ या मैं लड़की हूँ। जाते जाते वो भी हमको कह गए, जैसे वो कह के चली गई थी विंटरटन हमको कि आई विल नॉट मैरी यू बिकॉज यू आर फेड अप विथ ट्यूबरक्लोसिस, या यू आर फेड अप विथ मैडनेस, यू आर फेड अप विथ इंसैनिटी, है कि नहीं। फिर बाद में कतरा के वो निकल ली। ऐसे बच्चे भी आ जाए, बच्चे भी मालूम है कतरा के समझ लो निकल ली, और आज फेडअप हो गया, परेशान हो गया। बच्चे लोग क्या बोले, वी आर नॉट ऑफ एलिस। फिर बच्चे कहते हैं हम एलिस नहीं हैं, नॉट ऑफ दी, और ना तुम्हारे बच्चे हैं हम हैं, नॉट आर वी चिल्ड्रेन एट ऑल, और हम तो बच्चे हैं ही नहीं, और आपके बच्चे तो कदापि नहीं है पापा, तो बहुत दूर की बात है। मतलब कुछ ना सोचो मेरे बारे में, आपके बच्चे नहीं हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, बच्चे पुकार के बोले कि पापा, मेरा कोई और नहीं, मेरा पापा बार्ट्रम है। जिसके साथ शादी करके एलिस विंटरटन गई थी उसका नाम लिया बच्चों ने, और जैसे वालिद के मन में उसकी बात पहुँची, उसके अंदर उसको दुख हुआ होगा ना कि बताओ हम इनको इतना सारा कुछ समझते हैं और ये हमको अपना बाप नहीं मानते हैं। और भाई क्यों बाप माने, रियल में दे आर ऑल नॉट द रियल चिल्ड्रन ऑफ दिस वन, सो दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट यू आर माई फादर। तो वो बच्चे लोग अपने बाप को ही बार्ट्रम फादर बोल रहे थे, लेकिन ये सब बातें उसे वो नागवार गुजरी, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, और आगे और बोलते चले गए, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं हैं, लेस देन नथिंग, कुछ भी से कुछ नहीं है, एंड ड्रीम्स, हम केवल सपने हैं और सपने हैं, ऐसा बच्चों ने बोला। वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोर्स ऑफ लीदी बिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव रेजिस्टेंस एंड अ नेम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक माथाली लगाते, लीदी, लीदी इज अ काइंड ऑफ रिवर, एक तरह की नदी है। वो पहले प्राचीन काल में रहती है, बहती थी, कल्पना की नदी है। अब माइथोलॉजी में है तो आप समझ सकते हो। तो वो नदी ऐसी थी कि जब कभी उसमें आप डुबकी लगा दोगे ना, डुबकी मार लोगे, तो आपका जो भी ब्रेन में याददाश्त सब उड़ जाएगा, मतलब जो रिकॉर्ड आपका पहले का पड़ा हुआ है तो ख़त्म हो जाएगा। ये उस नदी का जादू था उस ज़माने में। कितना भी आप टेस्ट से परेशान हो, आपका दिमाग आपका जो भी पेट्रोल के लगे थी आधे वाटेवर, जब उसने डुबकी शुबकी मारा उसके बाद आप जब निकलोगे बाहर तो आप फ्रेश, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। मतलब ऐसी वो नदी थी, लेकिन अब वो नदी कल्पना की नदी थी, हकीकत थी क्या मालूम। बट इन द प्रेजेंट डेज देयर इज नो रिवर दिस टाइप्स ऑफ रिवर, दैट्स नेम लीदी के साथ उसका कोई नदी नहीं है। और जैसे मालूम है उसने सारा ऐसा कुछ सोच समझा कि जैसा लगा कि उसने मालूम है सब कुछ सपने में सब कुछ खो गया था, भूल गया था वर्तमान के जीवन को। कौन राइटर पूरा का पूरा बच्चों को अपना बच्चा समझ रहा था, और जो एलिस विंटरटन थी उसको अपना वाइफ समझ रहा था, और उन्हीं के जो बच्चे प्रोडक्ट्स थे उनको अपना बच्चा मान रहा था। और जब अचानक उसको एहसास हुआ कि यार ये सब कुछ नहीं, तो लगा कि लीजन नदी से ना आके निकला है बाहर। कौन राइटर, या बच्चों को ही मान लो कि वो बोलते ही है ना लास्ट में कि डोंट ट्रीट मी एज योर चिल्ड्रेन, अपना बच्चा कभी ना मानना, हम बच्चे नहीं, बच्चों से बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, हम केवल ड्रीम है, केवल सपने समझ लो, कुछ नहीं थे वो। और फिर उसके बाद राइटर्स मालूम है थोड़ा सा बाहर निकलता है, एंड इमीडिएटली अवेकिंग, और खट से मालूम है हमारी आँख खुल जाती है और अब हक्का बक्का हो जाता है, निकालता मैं कहाँ था, ऐसा मैं सोचता हूँ। कौन बोलता है, राइटर। सोचो कितना अच्छा उसका विचार था, कितने अच्छे कल्पना में डूबा था, कितने सपने थे उसके सामने ना, दो प्यारे बच्चे उसके एलिस और वो आए थे, लेकिन अंत में आए वो भी झटका दे उसको चले गए। अभी तो सताते थी उनकी एलिस विंटरटन ही, लेकिन बच्चे भी कबूल कर लिए कि यू आर नॉट माई फादर इज बार्ट्रम। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और बेचारा सैड हो जाता है। फिर ये सपने से अचानक जाग जाता है, जैसे जागता कि लगता लीजर नदी में डूबा था, खट से फिर वर्तमान जिंदगी में आ जाता है। वो अपना राइटर कहाँ पाता है, आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर। जब मेरी आँख खुलती है, निद्रा से हम जागते हैं, सपने से हम बाहर आते हैं, तो क्या देखते हैं कि हम बैठे अपने चेयर पे, जो आराम कुर्सी उस पर बैठे हैं और बैठे हैं। वेयर आई हैड फॉलन असलीप, जहाँ पे हमको निद्रा आई थी, हम सो गए थे, फिर अब लौट के वहीं पे दोबारा अपने आप को पाए। विद द फेथफुल ब्रिगेड अनचेंज्ड बाय माय साइड, और जो मेरी ब्रिगेड, इसका बहन का नाम छुपा लिया इसने, क्योंकि उस ज़माने में एक प्रावधान चलता था, आपको बता दूँ, ठीक है। जो आईडी वाईडी होती थी लोग उसको छुपाने का प्रयास करते थे रोमांटिक एज में। जैसे आपका जो राइटर है इसने एसिया फिलिया, इसका नाम इलिया था लेखन की दुनिया में, रियल नाम चार्ल्स लैम था। ऐसे उनकी बहन थी, ठीक है, क्या नाम बहन था उन्हें बताया था, मैरी लैम ना, मैरी लैम।
उसका नाम ने चेंज कर दिया, या ब्रिगेड या ब्रिजेट कुछ है ऐसा नाम पेश किया है, तो उसका नाम ही छुपा लिया है। और बाद में मालूम है अनचेंज बाय माई साइड, देखा कि मेरी बहन मेरे बगल में बैठी हुई है बेचारी, कुछ ना उसने पर कोई बदलाव नहीं आया, चुपचाप जैसे मैं बैठा कुर्सी पे बैठे बैठे सो गया था, ऐसे मेरे बगल में वो भी बैठी थी। जब मेरी आँख खुली तो देखा है मेरी बहन और मैं और कोई नहीं है, मेरे बच्चे बच्चे सब गायब थे। बट जॉन यल और जेम्स इलिया वाज गोइंग फॉर एवर, लेकिन जो जॉन है, जॉन यल या जेम्स इलिया, इसका भाई शायद है जॉन इलिया इसका भाई तो था शायद। यस सर। क्यों, या बच्चा भी मालूम कह लो कि जॉन, लेकिन इसका भाई, या अब ये कह लो सपने में जितने भी लोग आए थे, अब वो चाहे जॉन हो उनके भाई के रूप में जॉन एल, यहाँ भी छुपा लिया जॉन एल, चाहे बच्चे हों, चाहे एलिस हो, चाहे उसकी बिलेवर्ड हो, जितने भी सपने में आज आए थे सब के सब मालूम है चले गए। तो कैसे गए थे, वाज गोइंग फॉर एवर, और जा ही रहे थे, लगातार जा रहे थे, इस तरह से मालूम है बेचारा फिर जाग आया, सपने से बाहर आया। और आपका ये चैप्टर ऑफ हुआ, ख़त्म हुआ, इट वाज लास्ट पैरा। सो व्हाट एवर यू गॉट, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर यू, सो थैंक यू।